हेमंत सरकार ने झारखंड के राज्य कर्मियों, उनके आश्रितों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और निबंधित वकीलों को बड़ी सौगात दी है। अब उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च कर दी गई है, यानी इलाज की चिंता खत्म। 28 फरवरी से यह योजना लागू हो गई है। सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और सीएम हेमंत सोरेन। लेकिन ये ऐच्छिक श्रेणी में आएंगे। श्रेणी जो बी वाले हैं उनको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और ये वार्षिक जो है 6,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन है जो ये पे करेंगे। और फिर इनका कवरेज जो है वो अनलिमिटेड ही रहेगा। 5 लाख वही जैसे मैंने बताया पहली श्रेणी में, और उसी तरीके से तीसरी श्रेणी में है जो अधिवक्तागण आते हैं, और इनको जो है हम लोग जो 5 लाख जो कवरेज देंगे और गंभीर बीमारी के केस में 10 लाख का कवरेज होगा, और उनसे 6,000 रुपये जो प्रीमियम है वो लॉ डिपार्टमेंट हम लोग को उपलब्ध कराएगा। सर, अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड का ये कैसा है? अन्य राज्यों से यदि हम तुलना करें तो करीब 5 राज्यों में इस तरह की योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन उसमें से अधिकांशतः राज्यों में जो है वो इंश्योरेंस कवरेज की सीमा निर्धारित की गई है। किसी राज्य में 2 लाख की कवरेज है, किसी में 3 लाख का, किसी में 5 लाख का कवरेज है, लेकिन हमारे राज्य में इसकी कोई सीमा नहीं रखी गई है, ये अनलिमिटेड रहेगा। और नंबर 1 तो ये फ़ायदा है। नंबर 2, हम लोगों ने ये कहा है कि जो टाटा AIG का सिलेक्शन किया है, और शर्त ये है कि ये जितने भी हमारे प्रसिद्ध हॉस्पिटल्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया जो रन कर रहे हैं, जैसे TMH मुंबई हो गया, मेदांता हो गया, मैक्स हो गया, अपोलो हो गया ग्रुप, तो ये सारे जो कॉरपोरेट जो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं वो इन पैनल में रहेंगे, और कोई भी आदमी कहीं भी जा कर के इलाज करा सकता है। यदि कोई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं हो पाता है और दूसरे कोई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं, उसमें आप इलाज कराना चाहते हैं, तो फिर भी हम उसको पैसा देंगे, लेकिन वो पैसा हम CGHS ग्रेड पे उनको प्राप्त हो पाएगी। ये व्यवस्था पूरी कैशलेस होगी? ये पूरी जो व्यवस्था है अभी जो इंश्योरेंस कंपनी देगी, 5 लाख रुपए जो हमने कहा नॉर्मल जो कवरेज है, और 10 लाख रुपए जो गंभीर बीमारी के केसेस में है, वो कैशलेस होगी। और उसके बाद का जो है वो हम लोग ट्रस्ट मोड से भुगतान करेंगे, लेकिन वो भी एम्प्लॉय को कोई अपना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। ये व्यवस्था हम लोग करेंगे। सर, पत्रकार लोग से भी पैसे जमा कराएंगे जैसे स्वास्थ्य बीमा के नाम? तो हमें तो नहीं प्राप्त हुआ, आप लोग का कुछ आदेश लेकर के आई, क्योंकि रजिस्टर्ड कितने हैं लाभुक? अभी न जो हम लोगों ने वित्त विभाग से डेटा लिया है उसमें यह है कि 1,62,372 लोगों का करीब हमारे पास डेटा है, जो कि आज के दिन में कार्यरत है कर्मीगण, और इन लोगों का कल से इंश्योरेंस चालू हो गया है। बाकी जो ऐच्छिक श्रेणी में लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं और बाकी लोग हैं, वो आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके माध्यम से अपना डेटा फिलअप करेंगे, और जैसे जैसे वो डेटा फिलअप करेंगे हम लोग उसको इंश्योरेंस कार्ड देंगे, और उनका इंश्योरेंस हम 1 मई से रखे हैं कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कहा जाए कि व्यक्तिगत मायने में एक सुखद अनुभव का दिन है। आप सबको मालूम है वर्तमान परिस्थिति में लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं कितनी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तुम्हें समझोगे क्या हुआ? आज के दिन में जिस तरीके से रहन सहन खान पान की व्यवस्था है, कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, मुझे भी लगता है कि देश के 125 करोड़ में कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या से ना गुजर रहा हो। चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे शुगर की बात हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे और भी कोई तरीके से। हम लोग कई बार कई ऐसे लोगों से भी हम लोगों की मुलाकात होती है जो काफी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और हमें बड़ी चिंता होती है कि आखिर हम उसकी मदद करें तो कैसे।
दर से बाहर किया जाए, दर से खत्म किया जाए। आपको पता है कि इस राज्य में बच्चे का जन्म होता तो है, लेकिन बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं, और कुपोषित बच्चा जन्म लेगा और आगे वो बीमार नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं वो खून की कमियों से जूझ रही है, तो स्वाभाविक रूप से उनको कोई ना कोई समस्याएं जकड़ने के लिए तैयार रहती है। इसलिए सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से राज्य के आम नागरिक को, चाहे गांव में बसने वाला हो, शहर में बसने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सभी को देखने का हम लोग का नजरिया एक समान रहा है। और आज उसी कड़ी में जिस तरीके से इस राज्य के हमारे कर्मचारियों को हम लोगों ने पुराने पेंशन से नवाजा है, उसी प्रकार आज इस स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया गया। और ये सिर्फ आज उद्घाटन मात्र नहीं है, आज उद्घाटन और कल से आप स्वास्थ्य को लेकर के कहीं आप अपना चिकित्सा, कहीं आप अपना इलाज कराना हो तो आप जा सकते।